तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम निकिता भाटिया। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे लेके आए साइंस में 35 आउट ऑफ 35। क्योंकि बेटा जो आपका वेटेज है इस टाइम पे जेएनवी का एग्जाम हमारा 7 फरवरी को है, जिसमें वेटेज आपका साइंस का है 35 मार्क्स का। तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत कम दिन ऐसे बचे हुए हैं, तो इस टाइम में कौन सी स्ट्रेटेजी को इस टाइम आपको फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से बेटा आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिनको आपको अभी फॉलो करना है 10 दिन के अंदर, और बिल्कुल आपके मार्क्स आ सकते हैं। एक बात मैम आपको कहेंगी, कोई बच्चा बैक बेंचर नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, सब आपके ऊपर की बात होती है। आप किस तरीके से अपनी लाइफ में रूल्स को फॉलो करते हो, किस डिसिप्लिन से आप अपनी स्टडी करते हो। ठीक है जी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैसे करें साइंस में स्कोर 35 आउट ऑफ 35। सारा पॉइंट हमारा यही आता है कि मैम हमारे 10 फरवरी को एग्जाम है, हम कैसे आउट ऑफ आउट लेके आए, जिसमें हमारे पास बेटा फिजिक्स के भी चैप्टर है, केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स है, और हमारे पास है बायोलॉजी के चैप्टर। सबसे ज्यादा चैप्टर बेटा हमारे बायोलॉजी के हैं। लेकिन बात आती है मैम हमारे ओवरऑल 13 चैप्टर्स हैं। जी बिल्कुल, 13 चैप्टर्स ओवरऑल हमारे साइंस में है, जिसमें से बेटा 3 चैप्टर्स आपके सोशल साइंस के भी हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि इतने सारे चैप्टर्स हम लास्ट टाइम पे कैसे करें। सिर्फ 10 दिन अभी बचे हुए हैं, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ इधर। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके हाई वेटेज के टॉपिक है उन्हें आप उठाओ वहां से। तो सबसे पहले इधर मैंने एक चार्ट स्लाइड लगाई हुई है, हाई वेटेज चैप्टर्स किस चीज में, हमारे जेएनवी के जनरल साइंस में। बेटा सबसे पहले साउंड जो आपके फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट आपके फिजिक्स का चैप्टर है, फ्रिक्शन, ये सबसे ज्यादा वेटेज हमारे रखते हैं जेएनवी में, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं बेटा। साउंड के अंदर वाइब्रेशन वाला जो पोर्शन है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासाउंड वाले जो होते हैं, ह्यूमेंस की कितनी होती है, एलिफेंट बैट, ये सब आप देख लेना। ठीक है जी। और उसके बाद ऑडिबल इनऑडिबल। ठीक है बेटा। फिर आता है प्रोपोगेशन, वेवलेंथ आपको देखनी है बेटा, एम्पलीट्यूड आपको देखना है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट, हमारी फ्रिक्वेंसी, हाई पिच, लो पिच, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। नॉइज पॉल्यूशन बहुत अच्छे से आप जानते हो। फिर आता है कितने वेटेज है इसका, 4 से 5 नंबर का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर के अंदर से पेपर में। फिर आता है हमारे पास लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। बिल्कुल बेटर रिफ्लेक्शन के लॉज आप देख लेना, जहां हमारा आई इक्वल्स टू होता है आर के। लॉज इंसिडेंट जो रे होते हैं हमारे किसके, बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्टेड के इक्वल होते हैं। रिफ्रैक्शन बेटा देख लेना, कुछ बैंडिंग के फिनोमिना होते हैं, विवग्योर बनता है, हमारा डिस्पर्जन होता है, ये सारे फिनोमिना। फिर ह्यूमन आई, जो आपकी आंख है, यानी कि मैम की भी वही आंख है, उसके कुछ ऐसे फंक्शन है बच्चों जो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल आपको पढ़ने। हर एक चीज का हमारा क्या काम होता है, कॉर्निया, देन बेटा एक्वेस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, स्लेरी मसल्स हमारे पास हो गई, कॉन्वेक्स लेंस, रेटिना। रेटिना के पास 2 तरीके की सेल्स होती है, कॉन सेल्स और रोड सेल्स, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। और बेटा ऑप्टिक नर्व, तो आंखों के बारे में पढ़ लेना। कुछ हमारे डिफेक्ट होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इंसान दूर का नहीं देख पाता है, पास का देख लेता है, पास का देख पाता है, दूर का नहीं। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जिनका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस है, बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। बेटा 4 से 5 नंबर का वेटेज रखता है ये भी हमारा। अब आती है बात फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के टाइप्स आपको देखने हैं, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक, स्लाइडिंग, ये बिल्कुल आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बेटा जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है माइग्रेशन, यानी कि जो मैम हमारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट करते हैं, क्या रीजन होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास फोर्स एंड प्रेशर फिर आ जाता है, जिसमें आपको बेटा न्यूटन्स के लॉ, प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर होता है, ज्यादातर आते हैं लेक्स वगैरह से रिलेटेड, रिवर, कि बेटा वहाँ लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर होता है। अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी डालते हो तो डेप्थ में हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज, ये क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। ठीक है जी। 4 to 5, 4 to 5, ये हमारा होता है 3 to 4, 3 to 4 बेटा हमारा ये, और 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सवाल इसमें से देखने के लिए अपने पेपर में मिलेंगे। ये हमारा हो चुका है। देन हाँ जी, अब हमारे पास आता है 10 डेज का क्या क्रैश स्ट्रेटेजी ऐसी हम बताएं आपको, जिससे बच्चे आप उसे फॉलो कर सको। अभी हमारे कुछ बायोलॉजी के चैप्टर भी हाई वेटेज के होते हैं, जैसे कि उसमें रिप्रोडक्शन और ऐड कर लेना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें से देखने के लिए आपको मिलेगा।
ठीक है जी, 2 to 3 मार्क्स का बिल्कुल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। डन, यहाँ तक हमारा हो चुका है। इतने हो चुके हैं चैप्टर। अब बेटा 10 डेज में आपको क्या करना है? 10 डेज में सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, हाई वेटेज टॉपिक जो मैम ने बताया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। जितने पीवाईक्यूज अभी आप कर सकते हो कर लीजिए, बट हर साल इसमें बेटा टॉपिक नहीं, यानी कि चैप्टर अलग अलग चेंज होते हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ ऐड होते हैं, ऐड ऑन होते हैं हर ईयर। तो बेटा सिलेबस कभी भी ऐसा नहीं होता हर ईयर का सेम होता है। तो 10 डेज का क्रैश स्ट्रेटेजी हम लोग आपके लिए हमारे चैनल पे अभी क्लास लेके आने वाले, जो स्टार्ट हो जाएंगी हमारा कल एक मतलब हमारी कल स्टार्ट हो जाएंगी बेटा 29 से। ठीक है, जो आपकी चलेंगी 7 फरवरी तक, 29 जनवरी टू 6 फेब तक, यानी कि 7 में तो आपका पेपर है मैम हमारा। तो बेटा 6 फेब तक आपको ये देखने के लिए मिलेंगी हमारे लिए स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम क्या लेके आ रहे हैं, जिसमें लेके आ रहे हैं हम सैम्पल पेपर सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है बेटा। दूसरी चीज आपके लिए आएंगी स्पेशल मैराथन, जो 12 आवर्स की होने वाली है, 2 दिन 8 आवर्स की होने वाली है। उसके अलावा मैम ने आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है। तो 10 दिन का क्रैश स्ट्रेटेजी का मतलब यही है बेटा कि आपको 10 दिन तक इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है इस टाइम जो हम कराने वाले हैं। उसके अलावा जो आपके इस टाइम सेल्फ नोट्स बने हुए, समरी बेटा हर चैप्टर की पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले हर चैप्टर की शॉर्ट समरी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स की। न्यूमेरिकल्स को एक जगह लिखिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। डन। तो हम लेके आने वाले स्पेशल मैराथन। उससे पहले आपको सभी को क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स जितने भी बने हुए हैं सबको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। जो खुद का इस टाइम आपके पास नोट्स है सब पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको हमारी क्लासेस लेनी है 10 दिनों तक। बेटा सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। अब आता है हमारे पास प्रैक्टिस पैटर्न क्या होना चाहिए आपका, किस तरीके से इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे हमारी क्लास के अलावा। डेली 50 to 100 MCQ क्वेश्चंस कीजिए, 30 to 40 बेटा हार्ड लेवल के कीजिए। बच्चे क्या होते हैं, इजी कर लेते हैं, मॉडरेट कर लेते हैं, बट हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कोई भी बच्चा नहीं कर पाता है। तो मेरा कहना यह है, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन जेएनवी में हर कंडीशन पे, तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हर बच्चे कर लेना, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो बच्चा, ना इजी ना मॉडरेट ना हार्ड। ठीक है जी। फिर आता है वीकली एक फुल मॉक आपको देना है। इस टाइम तो मैम एक ही वीक बचा है मतलब हमारे पास। तो बेटा हर दूसरे दिन इस टाइम आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप अभी कितने पानी में हो और कितने पानी के ऊपर हो। ये चीज़ जरूर करनी है आपको। देन हमारे पास होता है सॉल्यूशन एनालिसिस, क्या गलत था, क्यों गलत था। ये मेन पॉइंट होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उस टाइम अगर वो आपका गलत है उसका रीज़न देखो, और क्यों गलती हुई वो चीज़ के ऊपर काम करना है। अगर आपने अपनी गलतियों के ऊपर काम कर लिया ना, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, याद रखना मेरी बात। फोकस, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, और एक बेटा अच्छी स्पीड। देखो जितने आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, जितने डेली प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि पेपर में एक लिमिटेड टाइम होता है, बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे जानते हो। ठीक है, लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस जितने भी वीक टॉपिक्स है जो आपको पता है कि मैम हमसे ये हो नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर लास्ट के 5 दिनों में काम कर लेना, थोड़ा थोड़ा देख लेना, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, ये ओवरऑल हमारे सारे पॉइंट थे। अब स्कोर गारंटी टिप्स कैसी होगी कि कैसे हम आउट ऑफ 35 to 35 लेके आए। हाई वेटेज चैप्टर जो आपको बता चुकी हूँ 100% सबसे पहले वो कवर करने हैं आपको। ठीक है जी। फिर आता है बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, 10 मार्क्स आपके सेफ है। न्यूमेरिकल्स कीजिए फिजिक्स से, फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस है। डायग्राम समझो बहुत अच्छे से, भूलना नहीं है। प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पेपर सॉल्व करो, लेकिन उसमें आपको क्या देखना है बेटा, उसमें आपको देखना है कि हमारे कौन से चैप्टर्स कट हो चुके हैं। उसके बाद वीक टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा एक वीक लगाओ, बट इस टाइम इतना टाइम नहीं है, तो 1 से 2 दिन में आपको 1 to 2 डेज 2 डेज के अंदर आपको क्या करने हैं, वो हमारे टॉपिक सारे करने हैं। 35 पॉसिबल डेडिकेशन प्लस स्मार्ट वर्क।
हमेशा डेडिकेशन और एक स्मार्ट वर्क से ही आप आउट लेके आ सकते हो, कभी डेडिकेशन से नहीं लेके आ सकते हो, प्लस स्मार्ट वर्क जरूरी है। ऐसा ना हो आप पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हो, सुबह उठ के पढ़ रहे हो, 7-8 बजे पढ़ने स्टार्ट किया है, रात को 11-12 बज रहे हैं, बेटा वो डेडिकेशन ओके अच्छी बात है, बट उसे स्मार्टली फॉलो करो ना, कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, देन मुझे ये करना है। तो एक अच्छे तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तो आपको कोई भी आउट लेके आने से नहीं रोक सकता है। और अपने लिए हमेशा मैम की एक बात याद रखना, आपको खुद अपने लिए करना है, कोई दूसरा इंसान आपके लिए कुछ भी करने नहीं आएगा। तो इस टाइम आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर कोई आपको आके ये बोल रहा है ना आप नहीं कर सकते हो, तो भाई आप उसे दिखाओ करके हम कर सकते हैं। और ये लास्ट टाइम बेटा एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी है, क्योंकि हमारा जो स्कोर लेके आते हैं ना, वो हमारी लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, याद रखना। कभी स्टार्टिंग से जो प्रिपरेशन चल रही है उस चीज़ की नहीं, क्योंकि वो हर कोई बच्चा भूल जाता है, स्किप हो जाता है। तो लास्ट टाइम में जो पढ़ोगे, जिस तरीके से पढ़ोगे, जैसे चीज़ों को कवर करोगे, वही आपके मार्क्स लेके आएगी। और सिलेक्शन भी आपका लास्ट टाइम में पॉसिबल होता है कि इस टाइम आप किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हो। तो हिम्मत रखो, डेली पढ़ो। सिर्फ मेरे 5 पॉइंट लास्ट में याद रखना। सबसे पहला, डेली पढ़ो डिसिप्लिन के साथ। अब से जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं बेटा, आउट लेके आने हैं। साइंस के चैप्टर्स हाई वेटेज वाले लो, टॉपिक्स हाई वेटेज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। तीसरी चीज, डेली आपको वो चीजें करनी है। चौथी चीज, जो वीक पॉइंट्स है, वीक टॉपिक है, उनकी प्रैक्टिस करो। जितने न्यूमेरिकल्स हो गए, जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं समझता है, समझ आते हो, उन्हें बार बार काम करो, ठीक है। पांचवी चीज, अपने ऊपर थोड़ी सी शांति रखो, थोड़ा सा ट्रस्ट करो। क्योंकि अगर आप पढ़ भी रहे हो, डेडिकेशन भी, स्मार्ट वर्क भी, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं, किसी ने आके बोल दिया आप नहीं कर सकते, आप वहीं हिम्मत हार जाते हो। इस चीज़ की आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने ऊपर जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसको ज़्यादा अपने ऊपर लेके चलना है, कि हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कोई बच्चा टॉपर नहीं होता, कोई बैक बेंचर नहीं होता। बेटा सबको भगवान ने एक ही माइंड दिया है, तो उसको किस तरीके से आपको लेके चलना है, ये सब आपके ऊपर की बात होती है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और मैम से प्रॉमिस करो आप साइंस में 35 आउट ऑफ 35 लेके आने वाले हो। और मैं चाहती हूँ बच्चों आप लेके आओ, और आप लेके भी आ सकते हो। अगर कोई कहता है नहीं लेके आ सकते, मैं आपको बोलती हूँ, आप अपने आप को बोलो हम लेके आ सकते हैं। हर कोई बच्चा लेके आ सकता है। तो ज़रूर बेटा आपको लेके आने हैं, और कमेंट में आपको अपने मार्क्स बताने हैं जिस दिन आपका JNV का रिजल्ट आ जाएगा। टेक केयर बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।